गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं क्लास 12th का, है ना, द एड्रेस। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेखिका अपनी माँ के जो कीमती सामान है उसको ढूंढने खोजने के लिए गई थी, है ना, लेकिन उसको एक महिला मिली थी, उसने इग्नोर कर दिया था। तो आगे क्या होता है आइए देखते हैं। इन द ट्रेन बैक आई सा मिस्टर डोलिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late and coming down stairs. तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो रहा है कि वापस लौटते हुए रेलगाड़ी पर मैंने श्रीमती डोरलिंग को फिर से एक बार अपने सामने देखा, जैसे मैं उनसे पहली बार, है ना, पहली बार जब मिली तब देखा था। क्या बोल रहे हैं, जब मिली तब देखा था, ऐसे कर रहे हैं। तो आगे क्या है, यह उस दिन के बाद वाली सुबह थी जब मेरी माँ ने उसके बारे में बताया था। मैं देर से उठी थी और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मैंने देखा कि मेरी माँ किसी से बाहर मिलने जाने वाली थी। आई सॉ माय मदर अबाउट टू सी समवन आउट, अ वुमन विथ अ ब्रॉड बैग, है ना। तो मैंने देखा कि माँ किसी मिलने जाने वाली थी, एक चौड़ी सी कमर वाली महिला से मिलने के लिए। देयर इज माई डाटर सैड माई मदर, सी बैकंडा टू मी। वह मेरी बेटी है, मेरी माँ ने कहा, उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया। द वुमेन नोडेड एंड पिक अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। सी वोर ए ब्राउन कोट एंड ए स्लीवलेस हैट। महिला ने सिर हिलाया और कोट रैक के नीचे रखे सूटकेस को उठाया। वह भूरे रंग का कोट और बिना आकार का हैट पहन रखी थी। डज सी लाइव फार अवे? आई आस्क्ड, सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। क्या वह दूर रहती है, मैंने पूछा जब मैंने देखा कि भारी सूटकेस उठाए उसे घर से बाहर जाने में मुश्किल हो रही थी। इन मार्कोनी स्ट्रीट सैड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट, है ना। मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, मेरी माँ ने कहा, संख्या 46 याद रखोगी ना। आई हैड रिमेंबर इट बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर इमीडिएटली आफ्टर द लाइब्रेशन। आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट stored stuff and naturally I was also rather afraid of being confronted with things that had been belonged to a connection that no longer excited. मैं उसे याद रखी थी, लेकिन मुझे वहाँ जाने में काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। शुरू में तो आज़ादी के बाद इस प्रकार के एकत्रित सामान में कोई मेरी रुचि नहीं थी और स्वाभाविक था कि मैं इससे कुछ डरती भी थी। ऐसी चीज़ों से सामना हो जाने का डर जो एक ऐसा संबंध से था जो अब दुनिया में नहीं रहा, जो अलमारियों और बक्सों में छिपा कर रखा गया था और जब तक उन्हें अपनी जगह वापस नहीं ले जाया जाता था वे व्यर्थ में इंतजार में पड़ी थी, जिसने वर्षों तक यह सब सहा था, क्योंकि ये तो बस चीज़ें ही थी। which were hidden away in cupboard in the boxes and are waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. But gradually everything became more normal again. Brits was getting to be a lighter color. There was a bed you could sleep in, unthreatened, a room with a view. You were more used to glancing at each day, and one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch, remember. तो स्टूडेंट आगे क्या बोला जा रहा है कि लेकिन धीरे धीरे फिर से सब कुछ सामान्य हो गया। ब्रेड अब हल्के रंग की दिखने सी लगी।
एक बिस्तर भी था जिसमें आप बेझिझक सो सकते थे। एक कमरा भी था जिसे आप रोज़ जिस तरह देखने के आते हैं वैसा था। और एक दिन मैंने ध्यान दिया कि वह सब सामान जो अब भी उसी पते पर पड़ा होगा, मैं उसे लेकर उत्साहित थी। मैं उन्हें देखना, छूना और याद करना चाहती थी, है ना। आगे लेखिका क्या बोल रही है कि आफ्टर माई फर्स्ट विजिट वेंट टू मिस्टर डॉर्लिंग हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकंड टाइम। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन्ड द डोर टू मी। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम। तो क्या हुआ कि श्रीमती डोलिंग के घर मेरी पहली यात्रा बेकार चले जाने के बाद मैं दूसरी बार जाने की सोची। इस बार 15 वर्ष की एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। मैंने उससे पूछा कि उसकी माँ घर पर है, क्या उसकी माँ घर पर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो लेखिका है एक बार फिर से मिस्टर डोलिंग के घर जाती है अपने सामानों को वापस लाने के लिए। अपने माँ की जो सामान है ना, पुराने उसके याद है, उसको लाने के लिए फिर से मिस्टर डोलिंग के घर जाती है। तो आगे क्या होता है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।